आज ये जवाहर भवन, जनता खबर की टीम पहुंची हुई है जवाहर भवन। आज जवाहर भवन में कुछ कार्यक्रम हुए जिसमें चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में शरद यादव विचार मंच एवं MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जिसमें शामिल रहा जनता दल आई इंद कुमार गुजराल के कुछ साथी शामिल रहे। मुख्य रूप से लबोलवाब ये निकला कि अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए सब लोग मिलकर के बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जाएगा और इसके लिए 1, 2, 3 अप्रैल को, चूँकि 31 मार्च तक काफ़ी कुछ संभावना है कि अति पिछड़ों का आरक्षण की स्थिति की जो रूपरेखा बनेगी उसका कुछ फाइनल नज़रिया पूरी तरीके से 31 मार्च तक आ जाएगा और 31 मार्च तक जब ये आ जाएगा तब वो 1, 2, 3 अप्रैल को विस्तार से चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स लखनऊ में इस पर गहन चिंतन मनन बैठक किया जाएगा। और इसी के साथ तो शरद यादव विचार मंच के साथियों की बैठक हुई जिनमें लोगों ने निर्णय लिया कि शरद यादव जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1, 2, 3 अप्रैल को सब लोग मिलकर के कैसे आगे शरद यादव जी की विचारधारा को बढ़ाया जाए। एक साथी ने आज उल्लेख किया कि शरद यादव जी की विचारधारा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा निर्णय दिया जिससे शरद यादव जी की विचारधारा फिर एक बार जनता के जहन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक मसलों को धार्मिक लोगों को सुलझाने दिया जाए। शरद यादव जी भी यही बात कहते थे कि धार्मिक मसले जो हैं उनको धर्म के लोगों को, धर्म से जुड़े हुए लोगों को सुलझाने दिया जाए, उसमें राम प्रव से राजनीतिक लोग हस्तक्षेप ना करें। इस प्रकार से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के लोगों का कहना रहा कि इस देश की सारी संपदा जो राष्ट्रीय स्तर की संपदा है उसमें सभी को भागीदारी मिले, इसलिए संघर्ष करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जनता दल इंद कुमार गुजराल के साथियों ने कहा कि ज़मीन का मसला जो चारों तरफ किसानों की ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, आज भूमि का बड़ा सवाल है क्योंकि भारतीय संविधान में भूमि का ही बड़ा महत्व था। जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय ये बात तो चूँकि लोग नहीं जुड़ रहे थे देश की आज़ादी की लड़ाई में, तो जब ये बात हुई कि आज़ादी की लड़ाई में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं तो ये हुआ कि भाई जुड़ने से क्या फ़ायदा, हम लोग आज़ादी की लड़ाई में जुड़ते तो हैं लेकिन आज़ादी की लड़ाई का असली मज़ा तो बड़े बड़े जो खन्ना सेठ हैं वो लोग उठाएंगे, माने राजा नवाब वही लोग आज़ादी की लड़ाई का जो है असली मज़ा जो है लेंगे, तो फिर हम लोग क्यों जुड़े। जब इस प्रकार की बातचीत हुई तो ये तय हुआ कि नहीं भाई देश की आज़ादी का जब आज़ाद होगा तो ज़मीन का बंटवारा होगा, सबको ज़मीन मिलेगी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि ज़मीन सबको मिलने के बजाय ज़मीन छीनी जा रही है लोगों से और किसानों की ज़मीन किसानों से छीनी जा रही है चंद रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े देकर के, और बड़ी साजिशों के साथ कहीं कहीं पर तो ये रंग बिरंगे टुकड़े भी नहीं दिए जाते हैं। ऐसी गंभीर साजिशें की जा रही हैं। इन साजिशों का पर्दाफाश किया जाएगा और किसानों को उनकी भूमि दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जाएगा, संघर्ष जारी रखा जाएगा। इस प्रकार से वह भी रहा कि जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की भी एक बैठक 1, 2, 3 अप्रैल को ही चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में होगी। तो हर तरीके से विभिन्न संगठन इस प्रकार से एक लामबंदी कर रहे हैं कि नहीं, देश और समाज को बचाने के लिए और भारतीय संविधान का जो वो लक्ष्य है, उद्देश्य है, सबको न्याय सुनिश्चित करना, सबको हिस्सेदारी देना, सबको सम्मान देना, सबको समान अवसर देना, जो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सपना रहा है उस सपने को साकार करना है, जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना रहा है, उन सभी सपनों को साकार करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहना है।
और इस प्रकार से लोग अपनी अपनी बात रखते रहे, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के साथियों ने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो है हम लोगों को मिल करके चलना होगा और संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। और आज जो संकट गरीब और अमीर में बढ़ता हुआ संकट है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, समान शिक्षा पर चर्चा हुई कि लोगों को समान शिक्षा मिलना चाहिए, देश में एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, और इतना ही नहीं, समान चिकित्सा को लेकर भी चर्चा हुई कि इस देश में चिकित्सा व्यवस्था भी एक तरीके से होना चाहिए, समान चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ जो है 10-20 गार्ड चल रहे हैं, 150 गार्ड चल रहे हैं, हज़ारों पुलिस लगी हुई है, और किसी के लिए कहा जा रहा है, वो बार बार पेपर में दे रहा है, अखबारों से दे रहा है, पत्रकारों से बात कर रहा है कि नहीं, हमारी जान को खतरा है, और उसकी जान को खतरा हो जाता है और उसकी साथ दुर्घटना हो जाती है और वो मांग ही करता रह जाता है और उसको सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इन सब मसलों पर रहा। न्याय के विषय पर चर्चा हुआ कि आमतौर से जिन किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है बड़े बड़े शहरों के आसपास, उन किसानों के पास उतने अच्छे वकील नहीं हैं, अधिवक्ता नहीं हैं जिनके माध्यम से वो लड़ाई लड़ सकें, और जो पूंजीपति वर्ग है उसके अधिवक्ता क्योंकि वो पैसा देने में सक्षम है, इसलिए उसके अपने अधिवक्ता होते हैं और अपने बड़े बड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से वो लड़ाई जीतने में कामयाब होते हैं। तो उन गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा जनता दल आई हिंद कुमार गुजराल, माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की अगुवाई में। उनकी लड़ाई को कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी मजलूम है, जो भी गरीब गुरबा है, जो भी किसान है, मजदूर है, उसकी लड़ाई को बड़े पैमाने पर लड़ा जाएगा, हर तरीके से लड़ा जाएगा। इस प्रकार से तमाम बातों का निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया। और एक खास बात से ये भी आई कि चित्रगुप्त समाज की संपत्तियों पर जो कब्जे हो रहे हैं, उन चित्रगुप्त वंशजों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, तमाम जगहों पर उनकी खेतियों पर कब्जा हो रहा है, उनकी बेटियों पर कब्जा हो रहा है। तो खेती बेटी बचाओ और संघर्ष समिति का गठन भी बलदाऊ जी श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर दिया गया है। चित्रगुप्त मंदिर पर आज जो बैठक रही, इस पर भी चर्चा रही कि कैसे चित्रगुप्त समाज की जो खेती और बेटी पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, और इसके लिए एक टीम भी बना दी गई है, और वो टीम सब कहीं जांच करके देख रही है कि कैसे कहाँ पर क्या हमको कदम उठाना है, और एक तरीके से सर्वे भी चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर चित्रगुप्त वंशजों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, और उनकी जो सामूहिक ज़मीनें हैं उन पर कहाँ कहाँ पर कब्जा किया गया है, किस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है कि स्पष्ट रूप से एक लामबंदी दिख रही है विभिन्न संगठनों की, और हर तरीके से संघर्ष के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर कार्यक्रम ये चित्रगुप्त मंदिर में कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। यहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में किया गया है, और हमेशा यहाँ पर प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को कार्यक्रम होता रहा है। लंबे समय से ये कर्मचारी नेता रहे बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और कुल मिलाकर के एक बड़ा जो कार्यक्रम बन रहा है, वो कार्यक्रम 1, 2, 3 अप्रैल के लिए ही प्रस्तावित हो रहा है, और उस पर सब लोग लग करके उसको सफल बनाने के लिए, उस कार्यक्रम के लिए जुटा जाएगा। एक और बात रही वो कि आगामी शिवरात्रि के दिन ये शिवरात्रि को कार्यक्रम रहेगा चित्रगुप्त आश्रम, ये मिर्री कला चित्रगुप्त आश्रम, ये बनी पुल के पास से रास्ता पड़ता है। ये उन्नाव कानपुर रोड, लखनऊ से उन्नाव कानपुर जाते हुए बनी पुल पड़ता है। बनी पुल से बाईं तरफ एक रास्ता गया है, जो रास्ता
सहरावा मिर्री कला होकर के पूर्वा, और फिर आगे वो बीघापुर वगैरह होकर के सीधा बक्सर वगैरह गंगा घाट को क्रॉस करते हुए रास्ता वो फतेहपुर तक जाता है, बिल्की फतेहपुर तक जाता है। तो खैर उसी रास्ते पर, वो बहुत दूर नहीं है, वो कानपुर लखनऊ रोड से बहुत दूर नहीं है, ये बनीपुर से नज़दीक ही है। तो वहाँ चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला पर कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम शिवरात्रि के दिन, और वहाँ पर तमाम जनपदों से झांकी आती रहती है, खासतौर से उन्नाव के विभिन्न स्थानों से, हरदोई के स्थानों से, और इधर रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इस प्रकार से इधर कानपुर, लखनऊ, मतलब लगभग 50-60 किलोमीटर दूर के तमाम गाँव से, और अब तो 100, 150, 200 किलोमीटर के भी दूर से तमाम जो है गाँव के लोग वहाँ पर आते हैं, और वो झांकी लेकर के अपना पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ कार्यक्रम संचालित करते हैं। और उन्नाव का एक बहुत कार्यक्रम शिवरात्रि पर शिव बारात शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम शुरू किया था राजकुमार निगम जी, जो अब अपने बीच में नहीं है। आज राजकुमार निगम पर भी चर्चा हुआ, उनको भी याद किया गया। राजकुमार निगम जी को भी उन्नाव में जिन्होंने शुरू किया हुआ था, धर्म प्रकाश श्रीवास्तव जी को याद किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे थे 89 में भारतीय जनता पार्टी को, और बाद में फिर लखनऊ में आकर के 91 का चुनाव धर्म प्रकाश श्रीवास्तव जी नहीं लड़े थे, और उनके साथ पूरी टीम ने काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव जिताने के लिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी चुनाव लड़ने की। तो इस प्रकार से हर बिंदु को देखते हुए 1, 2, 3 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए जुटने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है, और जनता खबर के तमाम साथी इस अवसर पर मौजूद रहे, और जैसा होता है फिर आपके संज्ञान में लाया जाता है, जिस प्रकार से आने वाले समय में क्या कार्यक्रम बनता है। अभी ये कार्यक्रम चल रहे। धन्यवाद।